हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेल पॉइंट को ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है। काफी सिंपल है ये। देखो, हमें निकालना है इस डाइपोल की वजह से, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारा डाइपोल हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है और इसके एक एक्सियल पॉइंट यहाँ पे, है ना, लेट्स से पी। पी पे मुझे निकालना है अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। मैं क्या करूंगा, मेरा वी नेट क्या होगा, मैं पहले इस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालता हूं, फिर इस माइनस क्यू की वजह से, और दोनों को सिंपली ऐड कर दूंगा। सिंपली ऐड करने का मेरे पास लिबर्टी है, क्यों? क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने सबसे पहले क्यू की वजह से निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज व्हाट, के क्यू बाई डी माइनस है, क्योंकि यहां से यहां तक डी है तो इस क्यू से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से जो डिस्टेंस है ये वाली कितनी, डी माइनस है, ठीक है ना। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी प्लस है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे v प्लस क्यू निकाला है, के क्यू बाई डी माइनस है। और v माइनस क्यू कितना हो गया बच्चों, k इंटू माइनस क्यू बाई टी प्लस है। ऑल राइट, तो ये हमारा कितना आंसर आगे बताओ। v नेट इज इक्वल टू, दोनों को मैंने ऐड किया, यहाँ आप देख सकते हैं, सिंपल मैथ्स, d प्लस ए इंटू डी माइनस है, ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। के क्यू इंटू डी प्लस है माइनस के क्यू बाई डी माइनस है, यहाँ पे मैंने सिंपली इसको सॉल्व किया। और बच्चों यहाँ पे मेरा आ गया आंसर क्या, v नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हमें ये वाला हम रिजल्ट यूज करें कि इफ डी इज वेरी वेरी ग्रेटर कंपेयर टू ए, तो हमारा वी नेट कितना हो जाएगा, के पी बाई डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा डी ए से बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसका स्क्वायर तो और भी ज्यादा बड़ा होगा, तो हम लोग इसके स्क्वायर को इसके आगे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये आंसर आ जाएगा के पी बाई डी का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे अगर हमारा एक्चुअल पॉइंट इधर होता तो इधर होता तो हमारा आंसर हो जाता क्या, माइनस के पी बाई डी का स्क्वायर। ऑल राइट, बहुत ही ज्यादा सिंपल ये हमारा, ठीक है। आप सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे कर लेते हैं बच्चों। तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ऑल राइट, तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट देखो बच्चों आप लोग कि क्या करेंगे हम लोग इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा प्लस क्यू, और यहाँ पे हमारा माइनस क्यू, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है P जहां पे निकालना है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लॉन्ग, तो ये भी हमारा A, ये भी हमारा A, और ये डिस्टेंस आप ले लो बच्चों D। तो देखो डिस्टेंस यहां से सेम हो गया कितना, तो प्लस क्यू की वजह से कितना हो गया, के क्यू बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना हो गया, दोनों इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो भी नेट कितना हो गया बच्चों हमारा, जीरो। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। इजंट इट वेरी सिंपल, आगे देखते हैं। अभी अगर हम किसी एक रैंडम पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे, देखो ये हमारा एक डाइपोल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो प्लस क्यू और यहाँ पे ले लो माइनस क्यू, है ना। मैं क्यू नहीं लिख रहा हूँ, बस माइनस प्लस लिख रहा हूँ, समझ जाना आप, क्यू है, ठीक है। यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू, चलो लिख देता हूँ। और यहाँ से, है ना, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे, है ना, डी डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। मुझे निकालना है ना, इससे आर आर डिस्टेंस ले लो, आर डिस्टेंस, इसलिए हमने आर ही लिया था तो इस बार भी आर ही लो। आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पे, है ना। अगर हम लोग बात करें इसके पोटेंशियल, सॉरी डाइपोल के डायरेक्शन की बच्चों, डाइपोल डायरेक्शन हमारा इधर की ओर होगा, है ना, ऐसे। ओके, दिखा देता हूँ, ये हो गया हमारा पी वेक्टर का डायरेक्शन, है ना, माइनस टू प्लस।
बताया था मैंने इसके बारे में, कैसे हम लोग क्या इसका हमारा कन्वीनियंट वे है इसकी डायरेक्शन लेने का, क्या हमारा जो है कन्वेंशन है। अब निकालो यहाँ पे पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन, बताता हूं मैं आपको। इसको मैं थोड़ा सा इसको नीचे की ओर एक्सटेंड करूंगा और यहां से डालूंगा मैं एक परपेंडिकुलर। ठीक है, जो भी लाइन हम लोग खुद से ड्रॉ करते हैं आपको पता है, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, है ना। ओके, और अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इससे भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ओके, ये देखो, ये थीटा, ये भी थीटा, है ना। ये यहां से यहां तक कितना है, ए है ना। ये यहां से यहां तक कितना है, ए है। ये ए और ये थीटा, तो ये कितना हो गया बच्चों, यहां से यहां तक ए कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा यहां से यहां तक ए और ये थीटा, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, ए कॉस थीटा। और यहां से यहां तक क्या है बच्चों, आर है। यहां से यहां तक क्या है, आर है। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, यहां से यहां तक आर माइनस ए कॉस थीटा। यहां से यहां तक हमारा ए कॉस थीटा है और यहां से यहां तक आर है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां से, है ना, यहां से यहां तक ए कॉस थीटा है और यहां से यहां तक आर है, तो अगर यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताइए, आर प्लस ए कॉस थीटा। देखो, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई हमारी आर माइनस ए कॉस थीटा। अब हम निकाल रहे हैं एट एनी पॉइंट, है ना, जिसके बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन है कि वो डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, और थीटा जो है पोजीशन वेक्टर बना रहा है डाइपोल के साथ, है ना। कितना थीटा एंगल बना रहा है हमारा पोजीशन वेक्टर डाइपोल के साथ, ये दो इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग इस दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट व्हिच इज एट डिस्टेंस ऑफ r from the center of the dipole, and this r vector is making an angle of theta with dipole moment। तो आप देखो फिर यहां से, तो आपको इसकी वजह से निकालना है ना। ठीक है, तो देखो, ये लाइन, अब यहां पे मैं अजम्पशन क्या ले रहा हूं कि जो r है वो बहुत ही बड़ा है a से। तो अगर r a से बहुत बड़ा होगा बच्चों, तो ये जो a साइन थीटा होगा वो काफी छोटा होगा। अगर r a से काफी बड़ा है तो हमारा r a साइन थीटा से काफी बड़ा होगा, मतलब ये a साइन थीटा काफी छोटा होगा, है ना बच्चों। तो इस डिस्टेंस को, किसको, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हम दोनों क्या ले सकते हैं, बराबर। हम इन दोनों को बराबर ले सकते, जैसे मान लो कि आप ये कि आपने एक ये डिस्टेंस लिया, ठीक है, और ये देख लो आप, है ना। तो अभी तो ये बहुत बड़ा है, ये वाला इससे काफी बड़ा है, लेकिन आप जैसे जैसे इसको आप जो है डिक्रीज करते चले जाओ, अब जो होगा ये देखो, इसके थोड़ा सा बड़ा है। अब अगर आपने और छोटा कर दिया इसको तो ये क्या होगा, अब इसके ये और इसके और क्लोज आ गया ये, है ना। तो हमारा ये जो है हमने इसको बहुत छोटा यहाँ पे अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख लेता हूं, इसको लिख लेता हूं यहां से यहां तक r प्लस ए कॉस थीटा। और सिमिलरली जो है ये, जैसे मैंने इसको किया ना, सिमिलरली मैं इसको मिला देता हूं, है ना। और ये अगर r माइनस ए कॉस थीटा, तो ये भी मेरा r माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये r माइनस ए कॉस थीटा, ये भी मेरा r माइनस ए कॉस थीटा। सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, ये वाला जो मैंने आपको समझाया अभी। तो देखो v ड्यू टू q कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा k q अपॉन r प्लस ए
कॉस थीटा, है ना। और भी माइनस क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी माइनस के क्यू आर माइनस ए कॉस थीटा। ऑलराइट, ये हो गया मेरा, है ना, ये हो गया हमारा के क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा, और ये हो गया मेरा माइनस के क्यू। ऑलराइट, इसको मैंने माइनस लिया था ना, इसको मैंने माइनस लिया है, इसको मैंने प्लस लिया है, तो ये जो है माइनस क्यू लिखो यहाँ पे, है ना, माइनस क्यू हो गया हमारा 10 और प्लस क्यू हो गया मेरा ये, है ना, के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। इसको मैंने प्लस लिया था, इसको माइनस लिया था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, तो अब हमें हमें क्या करना है, वी नेट निकालना है, तो हम स्केलर क्वांटिटी है सिंपली ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे बच्चों, तो क्या होगा बताओ, हमारा ये r प्लस ए कॉस थीटा और r माइनस ए कॉस थीटा, एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, r प्लस ए कॉस थीटा इंटू r माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो के क्यू तो क्या है, दोनों में है ना, तो कॉमन ही ले लो इसको, के क्यू को, तो ठीक है। ओके, तो फिर हमारा क्या बच जाएगा, r माइनस ए कॉस थीटा, है ना, और माइनस ये वाला चीज, है ना, तो कितना हो गया ये माइनस आर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। आप देख लो आप इसको, तो वी नेट आपका कितना आ गया, यहां लिखता हूं मैं, वी नेट कितना हो गया, वी नेट बताओ, तो आर से आर तो कैंसिल आउट हो गया, के क्यू टू ए कॉस थीटा, के क्यू ब्रैकेट में टू ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हमारा बच्चों वी नेट कितना आ गया, तो केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो आपने क्या लिया हुआ है, आर स्क्वायर क्या लिया हुआ है आपने, काफी बड़ा लिया हुआ है, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, किसको, ए कॉस थीटा, तो आपका आंसर क्या आएगा, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर आप इसको रखोगे तो भी जो है हमारा ये, है ना, हमें आंसर दे सकता है, कैसे मैं समझाता हूं आपको। तो ये हो गया हमारा वी नेट अपॉन 10, ठीक है। अब इसे देखो, इससे हेल्प से तुम एक्सेल पे निकालो, कॉस थीटा कितना पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे 0, एक्सेल पॉइंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा, यहां देखो ना, एक्सेल पॉइंट के लिए क्या, ये हमारा जो है ये वाली आर वेक्टर जो है, अगर एक्सेल पॉइंट पे हो तो ये आर कितना एंगल बनाएगा, पी वेक्टर के साथ 0 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा हमारा, केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। पिछली बार हमने आर को डी लिया था, तो हमारा देखो सेम आ गया। इक्वेटोरियल की बात करें तो ये थीटा इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, इक्वेटोरियल पे क्या आया था 0 आया था। अगर बात करें इधर की पॉइंट्स के लिए, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो आप देख सकते हो कि आंसर हमारा आ जाएगा, तो हम इस वाले का यूज कर सकते हैं, और हम क्या लिख लेंगे, वी नेट बताइए, वी नेट जो है हमारा वो आ जाएगा किसी भी आर एंगल, है ना, आर डिस्टेंस थीटा एंगल पे, दैट विल बी वी नेट हमारा हो जाएगा केपी अपॉन आर स्क्वायर, है ना, कॉस थीटा नहीं भूलना है, कॉस थीटा, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा एट एनी पॉइंट, है ना, आर कॉमा थीटा, ठीक है बच्चों। चलिए, अब जो है हम लोग एक डाइपोल को रखते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले हम लोग रखते हैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देख लो, ये हो गया हमारा बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म है ये, इसमें मैंने रख दिया एक डाइपोल, ठीक है, प्लस माइनस दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों कितनी 2 है। इस पे ये ई की डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे कितना QE, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, है ना, माइनस चार्ज है ना, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी QE वेक्टर, QE वेक्टर। बोलिए आपको कोई डाउट नहीं है ना, डाउट, तो इधर से QE वेक्टर, इधर से माइनस Q वेक्टर, एफ नेट कितना
जीरो। क्या किया मैंने? आई हैव प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, लिख देता हूं मैं यहां पे, चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। ऑल राइट, एफ नेट कितना हो गया? जीरो। जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। लेकिन क्या ये रेस्ट पे रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क लगेगा। आप इसके सेंटर के अबाउट देखो, है ना। आप इमेजिन करो, आपने एक बुक ले लिया है, ठीक है, ये मान लो ये पेन हो गया, ठीक है, ये यहाँ रखा हुआ है, और जितना फोर्स मैं इस पे इधर की ओर लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, है ना। इसको मैंने जो है यहाँ पे रख के, जितना फोर्स मैंने इस पे, एक फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ, इक्वल फोर्स में लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं है ना, लेकिन इसकी बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी। ठीक है, एफ नेट जीरो है तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। ठीक है ना, हमारा जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, लेकिन बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन करेगी। तो रोटेशनल मोशन करने के लिए जरूरी है कि टॉर्क होना चाहिए, तो टॉर्क तो होगा, कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालो बच्चों, तो क्या होगा हमारा? देखो, टॉर्क क्या होता है बताइए? टॉर्क होता है हमारा आर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना। ठीक है ना, लीवर आर्म लेंथ इनटू फोर्स। तो लीवर आर्म लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो, यहां से यहां तक ये हो गया ना, और ये फोर्स की डायरेक्शन दोनों के बीच देखो यहाँ इसके अबाउट, तो आर वेक्टर क्या हो गया? ये वाला दोनों के बीच की एंगल, है ना। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बच्चों थीटा एंगल बना रहा है ना। ये जो है हमारा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये देखो, ये है ना डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, माइनस से प्लस की ओर। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल मान लो आपको थीटा दिया हुआ है, तो ये देख लो यहां से यहां तक ए है ना, तो कितना हो गया आपका? ए एफ, है ना, साइन थीटा। यही होता है ना आर क्रॉस एफ वेक्टर, आर एफ साइन थीटा। तो हमारा कितना हो गया? ए एफ साइन थीटा। लीवर आर्म के लेंथ से करना है, तो ये देखो ये ए है, तो ये कितना हो गया बताइए? ए साइन थीटा। टॉर्क क्या हो गया? ए साइन थीटा एफ, है ना, ऐसे माइनस के। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू, सिमिलरली टॉर्क ड्यू टू माइनस, कितना आ जाएगा? देखो सेम है सब कुछ, ये भी थीटा एंगल ही बना रहा है ना। यहां देख लो हमारा ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी लीवर आर्म की लेंथ देख लीजिए आप, कितनी हो जाएगी बताइए? ये यहां से यहां तक ए, ये यहां से यहां तक, ये हमारा कितना होगा? ए साइन थीटा। बोलो, है ना। तो यहां पे हमारा कितना आ जाएगा? ए एफ साइन थीटा। डायरेक्शन देख लो आप, ये भी माइनस के ही है ना, माइनस के क्या। ठीक है ना, ऑल राइट। नेट टॉर्क, टॉर्क दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, देखो ये भी माइनस के और ये भी माइनस के, दोनों का नेट टॉर्क कितना हो गया हमारा? टॉर्क ड्यू टू प्लस टॉर्क ड्यू टू माइनस, तो 2a, है ना, एफ की वैल्यू पुट कर दूं मैं, कितना? q इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये देखो, ये q इंटू टू क्या हो गया? पीई साइन थीटा, कितना? माइनस के क्या, यहां पे लिख लो माइनस के क्या। ठीक है ना। अब देखो P क्रॉस E निकालो आप, P क्रॉस E। P का डायरेक्शन क्या है बच्चों? ऐसे, और E का क्या है? इस तरीके से, है ना। तो बच्चों अगर आप P क्रॉस E निकालो, मतलब P के लॉन्ग जो है आप अपना राइट हैंड के फिंगर्स रखो और उनको कर्ल करो किसी डायरेक्शन में, E की डायरेक्शन में, तो आपका थंब किधर जा रहा है? माइनस के की तरफ जा रहा है। या फिर आप चाहो तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हो, है ना। तो अगर आप राइट हैंड पाम रूल भी यूज करोगे तो आप देखोगे कि टॉर्क टॉर्क निकालने का आपने जो जो रूल सीखा है, कोई भी रूल यूज करके आप देखोगे तो आपका जो P क्रॉस E आएगा बच्चों, वो क्या आएगा? माइनस के आएगा। क्या आएगा? माइनस के। आप करके देख लो। तो ये हो गया हमारा बच्चों कितना?
टॉर्क नेट की वैल्यू हो गई P क्रॉस E। मतलब कहने का ये है कि जब भी हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, थीटा एंगल बनाता है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इस पे जो नेट टॉर्क लगता है वो हम इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से हमें दोनों मिल जाएगा, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। ठीक है बच्चों, ऑल राइट। अच्छा, अगर ये हमारा इस तरीके से रहे, जीरो एंगल बना है किसके साथ, ई के साथ, पी और ई के बीच का एंगल अगर जीरो है तो क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगा, इस पे नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए दोनों के बीच का एंगल जीरो होना चाहिए, है ना। ओके, और अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, है ना। ये बात हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमने देखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एफ नेट जीरो और टॉर्क नेट इतना, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म केस में, नॉन यूनिफॉर्म केस में हमारा एफ नेट जीरो नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म में तो यहां भी ई वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नॉन में तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पे E1 होगा, यहाँ 2E2 होगा, तो फोर्स जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एफ नेट हमारा जीरो नहीं होगा, और जिस जैसा हमें E1 E2 दिया होगा उसी हिसाब से बच्चों हम टॉर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसी वैल्यू होगी उस तरीके से। अब चलो बच्चों, हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमने डाइपोल रख दिया, ऑलराइट, और उस डाइपोल को डिस्प्लेस किया वेरी स्मॉल एंगल थीटा से, ठीक है। ये पहले मान लो हमारा जो डाइपोल था वो ऐसा था, ठीक है। और अभी क्या किया, इस डाइपोल को देखो आपने थीटा एंगल से, थीटा जो है हमारा काफी स्मॉल एंगल है, इससे डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या ये एसएचएम करेगा, और एसएचएम करेगा तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगी, ठीक है। देखो एसएचएम तो करेगा, क्यों, हमने इसको अगर इधर की ओर थीटा डिस्प्लेस किया, है ना, इस पे टॉर्क देखो, टॉर्क कैसा लगेगा इस पे, इसका फोर्स ऐसे है ना, और इस पे फोर्स ऐसे, ये इधर नीचे लेके आएगा, ये भी ऊपर लेके आएगा, मतलब ये इसको इधर लेके जाएगा और ये इसको इधर लेके जाएगा, है ना। या फिर आप पी क्रॉस ई से भी देख सकते हो, ये देख लो, ये पी वेक्टर का डायरेक्शन और ये ई वेक्टर देखो, है ना। तो हमारा जो है क्या होगा, ये थीटा हमने इधर से डिस्प्लेस किया और इस पे टॉर्क लग रहा है ऐसे, मतलब इसको वापस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसको ला रहा है कि ये वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहां पे वापस आ जाए, ऑलराइट। तो टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, ओमेगा। और ओमेगा कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टॉर्क जो है हमारा वो माइनस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा तुम थीटा करोगे, है ना, टॉर्क क्या होता है हमारा, पीई साइन थीटा, है ना। तो आप सबसे पहले तो ये करो कि टॉर्क आप मैग्नेट वैल्यू लिख लो, कितना हो गया, पीई साइन थीटा, है ना। और फॉर वेरी स्मॉल थीटा वेरी स्मॉल एंगल है ना, तो टॉर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पीई थीटा, माइनस साइन में लिख दो यहाँ पे, क्योंकि देखा आपने थीटा इधर डिस्प्लेस किया और ये टॉर्क इधर लग रहा है ना, तो माइनस यहाँ पे माइनस पीई थीटा। और हमारा जो टॉर्क है बच्चों वो क्या होता है बताओ, आई, है ना। हम लोग इसको किससे इक्वेट कराते हैं, टॉर्क की जो वैल्यू है हम लोग उससे किससे इक्वेट कराते हैं बताओ, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा से अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये कितना हो गया हमारा, अब तो अप्रोक्सीमेटली मत लगाओ, अब तो डायरेक्ट लिखो इसको, पीई थीटा, है ना। तो यहाँ से हमारा ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, पीई बाई आई, है ना। जैसे बच्चों हम लोग फोर्स में क्या करते थे, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट कराते थे ना, जो हमारी क्वांटिटी आती थी, ठीक है, टॉर्क की हम लोग सिस्टम में। तो हम लोग वैसे जैसे फोर्स में एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते थे, और इसमें हम लोग टॉर्क आई ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो ये आ गया हमारा, और हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाई, है ना, ओमेगा। तो ओमेगा कितना होगा हमारा, आई बाई पीई,
ठीक है ना। अब यहाँ पे आप मान लो कि इसका मास दिया होता m, इसका भी मास m है ना, और 2a अगर मान लो दिया होता, तो आप यहाँ से i की वैल्यू भी निकाल सकते थे, है ना। कितना हो जाता i, ma स्क्वायर इसका, ma स्क्वायर उसका, 2ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर बाई p, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है निकाल सकते हैं अपना टाइम पीरियड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग निकालते हैं कि वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा एक डाइपोल है, ये प्लस ये माइनस, ओके। इसको मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए कि पहले जो है इसका सेंटर हो गया ये पहले हमारा था θ1 एंगल पे, और मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो है रोटेट करा दिया इसको, है ना। कितना अब एंगल हो गया बच्चों, θ2। तो ये मैंने जो वर्क डन किया, क्या किया, इसके अगेंस्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है तो सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताया था मैंने, है ना, वर्क एनर्जी पावर में, और प्रीवियस कोई क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसको वापस से। चलो देखो फिर हमने देखा तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन होगा हमारा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा, कहां से कहां तक, पहले था θ1 और बाद में हो गया θ2, है ना। कितना हो गया देखो, टॉर्क कितना हो जाएगा हमारा, पीई साइन थीटा, है ना। इन दोनों के बीच में कोई एक एंगल है थीटा, है ना, उस टाइम पे हमारा टॉर्क होगा पीई साइन थीटा, और हमारा थीटा कहां से कहां तक हम लोग वेरी कर रहा है, हमारा θ1 से लेके θ2, ठीक है ना। देखो कितना हो गया फिर, पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे हमारा हो गया θ2, और यहाँ पे हो गया हमारा θ1, है ना। तो ये हमारा क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो हमारा वर्क डन यहाँ देखो कितना आ गया, पीई, अंदर ले लेता हूँ वैल्यू इसकी, तो माइनस कॉस θ2 माइनस ऑफ माइनस कॉस θ1, कितना हो गया, कॉस θ1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ये आ गया। और हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो गया। यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया बच्चों, θ1 को मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, θ1 को, कि मान लो पहले ये जो θ1 था वो 90 डिग्री, मतलब ये हमारा 90 डिग्री से हमने इसको θ2 पे लेके गए, ठीक है। तो θ1 हमारा 90 डिग्री है ना, और यहाँ पे मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं मैं इसको, तो हमारा वहां पे पोटेंशियल जो है ui को मैंने ले लिया 0, ठीक है। तो अब मैं अगर ये वैल्यूज पुट करूं यहाँ पे, मैंने जो क्या किया कि θ1 जो है मैंने उसको 90 डिग्री पे, है ना, और ui को मैंने ले लिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। θ1 इक्वल टू 90 डिग्री को मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो वैल्यू, और तो रेफरेंस पॉइंट होगा हमारा, जहां पे रेफरेंस पॉइंट होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, ठीक है, होती है ना 0, जहां पे हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं। तो ये हमारा यूएफ क्या हो गया, यूएफ माइनस 0, यूआई 0 हो गया, तो यूएफ माइनस 0 इज इक्वल टू पीई कॉस θ1 तो 0 हो गया, है ना, θ1 90 हो गया, तो कॉस θ1 0 हो गया, तो माइनस पीई कॉस θ2। अब हम θ2 को कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं थीटा का, है ना, एक नॉर्मल थीटा, तो वहां से हमारा फिर यू की वैल्यू क्या आ गई बताइए, माइनस पीई कॉस थीटा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट
ई वेक्टर, और ये यू क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ओके बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, लिख लेना तुम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया हमारा माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल एजेंट था बच्चों, तो हमने डेल्टा यू किया, अगर एक्सटर्नल एजेंट नहीं होता है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता, मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होता, तो हम फिर यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाते। अब तो लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ टू डाइपोल्स, शॉर्ट डाइपोल लिख लेता हूं बच्चों, दैट विल बी मोर ऐप, शॉर्ट डाइपोल्स, है ना। एक यहाँ पे हमारा डाइपोल हो गया, ठीक है ना, P1 वेक्टर, और यहाँ से काफी डिस्टेंस दूर है ना, दोनों के बीच में काफी एक लार्ज डिस्टेंस है, P2 वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ना, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, F वेक्टर इज इक्वल टू हमारा ये होता है Q वेक्टर, है ना। तो ये हम लोग करेंगे, थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, है ना, लेंदी हो जाएगा, है ना, तो हम लोग ये नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे U, कि U क्या होगा, तो U बताओ क्या होगा, U होगा हमारा, हमने जस्ट पढ़ा, माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर, है ना। ये U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, है ना। तो P2 की पोटेंशियल एनर्जी P1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, उसमें कितनी हो जाएगी, तो माइनस P2 वेक्टर डॉट E वेक्टर, और ये देखो दोनों एक्सियल है ना, तो ये इसके एक्सियल पॉइंट की तरह काम करेगा, तो एक्सियल पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बोलो, तो ये हो गई हमारी 2k P1 वेक्टर अपॉन इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना डाइपोल का, वो कितना ले लें, R ले लेते हैं, आर क्यू, ठीक है ना। तो बच्चों ये आ गया हमारा क्या, U, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2, है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय P1, ठीक है। अब आपसे अब बिल्कुल मैंने जो शुरू में आपसे पूछा था कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया था, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, कर देते हैं, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस डी, तो माइनस लोगे अंदर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन, P1 P2 2P1 P2 K, है ना, ये सब कांस्टेंट है ना, इसको काम करो बाहर ही ले लो, सबसे पहले तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, क्या है वो कांस्टेंट, 2K P1 P2, है ना। देखो अब यहाँ पे एक स्टेप कहीं आप लोग को कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं कर ही देता हूँ, ये हमारा इतना आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि P1 P2 जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यही डायरेक्शन में है ना, और P2 वेक्टर की डायरेक्शन यही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने लिख दिया माइनस 2 के P1 P2 बाई आर क्यूब। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पे जो माइनस इसके माइनस से प्लस हो गया, 2 के P1 P2 और डी यू बाई डी आर, है ना। तो अब हमारा डी यू का सब कुछ अपने बाहर लिख लिया, बच क्या गया हमारा 1 बाई आर क्यूब, को भी आप ऐसा लिख लो, आर की पावर -3, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, आर की रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा 2k P1 P2, है ना, और हमारा ये जो माइनस साइन है ना, ये हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो -3 इंटू 2k P1 P2 अपॉन आर का पावर कितना, -3 -1, यानी आर का पावर -4, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, तो कितना आगे बताइए हमारा, -6k P1
P2 अपॉन R का पावर 4। ये आ गया बच्चों हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड, अगर डायरेक्शन देखना चाहते हो आप, है ना, तो हमारा आप देख सकते हैं ना, इधर की ओर होगा हमारा डायरेक्शन। तो आप गेस कर ही सकते हो कि अगर इधर हमारा देखो ये, यानी कि क्या है, ये प्लस है और ये क्या है बच्चों, माइनस है, और ये प्लस है और ये क्या है हमारा, माइनस। यानी इसको क्या करेगा, मतलब ये माइनस वाला का फोर्स जो होगा हमारा, माइनस वाले पास है ना, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो हमारा इसके ऑपोजिट, तो माइनस साइन का यही सिग्निफिकेंस है बच्चों। तो फोर्स हमारा आ गया 6k P1 P2 अपॉन आर का पावर 4। तो सर ये तो चलो आपका काफी आसान हो गया कि आपने एक्सेल ले लिया। अगर हम किसी आर थीटा पॉइंट के लिए करें तो बहुत आसान है बच्चों, वो भी देखो करता हूं मैं। ये हमारा हो गया है ना P1 वेक्टर, और यहाँ पे है हमारा P2 वेक्टर, ठीक है, इस पे निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए निकालते हैं फिर हम लोग। तो काफी दूर है ये भी, तो ये हो गया हमारा R, है ना। तो अब मैंने आपको समझाया था, है ना, कि इसकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, इसकी जो है हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, एक तो ये वाली, है ना। क्या था ये बताओ, तो ये था हमारा इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, राइट, है ना। P1 ये हमारा हमारा ये थीटा है, अगर तो ये cos थीटा है ना, P1 साइन थीटा के इक्वेटोरियल पॉइंट पे था। तो क्या आ रहा था हमारा, ये आ रहा था K P1, है ना। ये P1 है, कौन सा कॉम्पोनेंट है, P1 साइन थीटा। तो K P1 साइन थीटा अपॉन आर क्यूब आया था, और ये वाला कितना आया था बच्चों, ये वाला जो था हमारा, ये हमारा क्या था, P1 cos थीटा वाला कंपोनेंट था ना, ये था हमारा P1 cos थीटा वाला कंपोनेंट। तो P1 cos थीटा की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो कितनी आई थी, 2k P1 cos थीटा अपॉन आर क्यूब, याद है ना। ये एक्सियल पॉइंट हो गया इसका, और ये इसका हो गया हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, P1 sin थीटा का इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। पिछले क्लास में कराया था हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। तो ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, हम लोग निकाल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बहुत अच्छे। एक बात बताओ, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट किसका, P2 वेक्टर का, P2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कितना होगा, 0 डिग्री। जीरो आई मीन जीरो हो जाएगा ना, 0 डिग्री नहीं, जीरो, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, 90 है तो cos 90 जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। लेकिन इस 2k P1 cos थीटा के साथ जीरो नहीं होगा, कितना हो जाएगा, माइनस P2 वेक्टर इंटू 2k P1 cos थीटा बाई आर क्यूब। अब F निकाल दो आप, तो माइनस du बाई डी आर, बाहर ले लीजिए आप किसको, k P1 P2 को, है ना। और हमारा देखो P वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो यहाँ पे हमारा ये cos थीटा, हमारा ये जो P2 वेक्टर है ना, आप तो इसको मैग्नीट्यूड लेंगे ना हम लोग, डॉट प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। यहाँ पे क्या किया है, cos जीरो, इसके इसके दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो cos जीरो है ना 1, तो हमारा अब तो क्या हो गया, ये डॉट में आ गया, स्केलर क्वांटिटी बन गया। तो अब हम इसे ऊपर एरो नहीं देंगे, कितना हो गया हमारा k P1 P2, है ना, और 2 भी तो है, बाहर ले लीजिए उसको। cos थीटा भी हमारा कांस्टेंट है, थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट है। क्या बच गया हमारा, अब डिफरेंशिएशन ऑफ r का पावर -3 हमने ऑलरेडी कर दिया, डायरेक्टली देता हूं मैं, -3 इंटू, है ना, r का पावर -3 के पावर -3 -1, यानी r का पावर -4 जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कितना हो गया हमारा आंसर बताओ, f इज इक्वल टू -6k P1 P2 cos थीटा बाई r का पावर 4। ये आ गया बच्चों हमारा फोर्स का वैल्यू। काफी सिंपल था ना।
क्या था हमारा यहाँ पे कि हमारा जो P2 वेक्टर था, है ना, वो इससे काफी दूर था, है ना, r डिस्टेंस दूर, और थीटा एंगल बना रहा था, है ना, और r वेक्टर के अलोंग था P2 वेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि r वेक्टर के अलोंग था P2 वेक्टर। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे तो ये याद रखिएगा कि कैसे करना है। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं था क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम। सेंटर पे एक रख दिया मैंने क्यू चार्ज, ठीक है, और प्लस क्यू इस पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हमारा क्या है, एक रिंग का पार्ट है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, रिंग का एक पार्ट है, प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। अभी आपको निकालना है कि डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। यहाँ क्यू, इसके टोटल ऊपर प्लस क्यू, यहाँ पे कोई भी मैंने थीटा एंगल पे ले लिया, है ना, थीटा पे मैंने क्या ले लिया बच्चों, एक दी थीटा का एलिमेंट ले लिया, दी थीटा का एलिमेंट ले लिया। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, सेंटर पे माइनस क्यू है कि प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली इसके यहाँ पे रिंग के इस पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपसे पूछा है नेट डाइपोल मोमेंट, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो देख लीजिए, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ पे मैंने इसको जो है एक एलिमेंट लिया, पॉइंट एलिमेंट आर डी थीटा का, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, इसमें हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है, कितना, क्यू बाई पाई आर बाई टू, टोटल हमारा 2 पाई आर होता है ना, ये कितना होगा हमारा क्यू बाई पाई आर बाई टू, तो क्यू बाई पाई आर बाई टू इंटू आर डी थीटा, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। तो अब आप देख लो कितना आ गया, आर से आर कैंसिल, है ना, 2q डी थीटा, है ना, बाई पाई, 2q डी थीटा बाई पाई, ये क्या आ गया बच्चों हमारा, ये आ गया डी क्यू, ये आ गया हमारा डी क्यू, मतलब जो ये आर डी थीटा पे है, ठीक है ना। अब मैं इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे, जैसे मैंने, अब आपको याद है प्रॉब्लम ट्राइंगल वाला, -2q कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो मैं इसको यही चीज लिख लूंगा, इसको मैं ऐसे छोटे छोटे सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ ना, किसको, इस -q को। तो अब हमारा देखो क्या हो जाएगा, dp वेक्टर स्मॉल डाइपोल मोमेंट q इंटू 2a, और देखो -q से +q की ओर होता है ना, तो इधर की ओर, तो q इंटू 2a, तो कितना हो जाएगा डी क्यू इंटू 2a, और हमारे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r, इसकी रेडियस हमें दी हुई है, इसकी रेडियस हमें r दी हुई है, तो डी क्यू इंटू आर, ठीक है। ऑल राइट, डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये देख लो, ऐसे माइनस से प्लस की ओर, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो है मैंने डी थीटा जो एलिमेंट लिया, इसके साथ थीटा पे लिया था, इसके साथ थीटा पे लिया था, तो ये कितना हो गया हमारा थीटा, है ना, ये हमारा है डीपी वेक्टर, तो ये कितना हो गया, ये डीपी वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है ये वाला, तो ये हो गया हमारा डीपी कॉस थीटा, और ये हो गया बच्चों डीपी साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले डीपी वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीपी कॉस थीटा और डीपी साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो इस डीपी कॉस थीटा को मैं चाहूं तो डीपी एक्स भी लिख सकता हूं, लेकिन डायरेक्टली छोड़ो, डीपी कॉस थीटा ही लिखता हूं मैं। डीपी कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, तो डीक्यू के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, तो कितना डी क्यू, है ना, तो ये हमारा कितना हो गया बोलो, डी क्यू इंटू आर कॉस थीटा, वैल्यूज पुट करते हैं डी क्यू की, तो 2q आर, है ना, बाई पाई कॉस थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं 0 से पाई बाई 2, तो डीपी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मैं यहां पे इंटीग्रेट कर देता हूं किसको, डीपी साइन थीटा को, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये देखो, 2q आर बाई पाई साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2, कहां से कहां तक वैरी कर रहा है देखो ना, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, है ना। तो यहां से हमारा डीपी कॉस थीटा कितना आ जाएगा बोलो, तो जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है आपका 2q
आर बाई पाई, है ना, 2q r बाई पाई cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा हमारा दैट विल बी साइन थीटा। और यहाँ पे क्या है हमारा बताओ, पाई बाई 2, और यहाँ पे है बच्चों हमारा 0, है ना। तो ये हमारा पहले पाई बाई 2 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों इतना 2qr बाई पाई। ये क्या आ गया हमारा, dp cos थीटा। सिमिलरली आप dp sin थीटा निकाल सकते हैं, कर लीजिए आप इसको भी। तो 2qr बाई पाई माइनस cos थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन sin थीटा का। यहां पे आ गया बच्चों पाई बाई 2, यहां पे आ गया 0। तो माइनस पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा। यानी हमारे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है ना। तो हमारा डीपी साइन थीटा इतना आ गया, डीपी कॉस थीटा, यानी कि ये आ गया हमारा, दोनों बराबर है ना, 2k क्यू बाई आर बाई पी, ये भी आ गया पाई, 2q r बाई पाई, 2q r बाई पाई हमारा ये भी आ गया, और 2q r बाई पाई हमारा ये भी आ गया। दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली इसको रूट, किसी एक को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमारा जो पी नेट की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 2√2 QR बाई पाई। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा पी नेट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने जो है यहां पे मान लिया, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे थीटा पे डी थीटा एलिमेंट का एक पॉइंट एलिमेंट लिया, जिसका कि मैंने डी क्यू यहाँ पे निकाल लिया है 2q डी थीटा बाई पाई। अब मैं इस q को ऐसे यहाँ पे इसको इस तरीके से माइनस डी क्यू, है ना, यहाँ पे मैंने एक ले लिया कि माइनस डी क्यू यहाँ पे है, बहुत सारे यहाँ पे माइनस डी क्यू हो सकते हैं, और वो सारे माइनस डी क्यू इस प्लस डी क्यू के साथ मिलकर एक डाइपोल बनाते जाएंगे, और तुम देखो इन सबके बीच का डिस्टेंस सेम है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।